Hello everyone, welcome again and one more small session for wave optics. I think in this session I will try to cover something for wave optics. See, first of all ना let us check this कि topic ना है कौन से. See, syllabus says there is a topic wavefront, so you must know what are wavefronts, different type of wavefronts. Then he's saying Huygens principle, so just learn the Huygens principle. Whatever is given in NCERT, learn that only. Then there is reflection and refraction of plane wave at a plane surface using wavefronts. Then he's saying proof of laws of reflection and refraction using Huygens principle. तो मतलब कितना भी घुमा लें इस बात को, वन क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड. आइदर तो आएगा स्नेल्स लॉ और या तो आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूव इट यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, या खुद ही हाइगन्स प्रिंसिपल आ जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. ही इज सेइंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ. ही इज सेइंग नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली. तो मतलब YDSC में जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है वो तो आ सकती है, जहां पे हम बोलते हैं लेट y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, और फिर हम बहुत कुछ करके प्रूव करते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा. दिस डेरिवेशन कैन कम, बट आई थिंक बिकॉज सिलेबस हैड मेंशन्ड कि नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली, YDSC एंड एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ के बारे में डाउट उसने क्रिएट कर दिया है, तो लेट्स होप कि नहीं आएगा, है ना. फिर ही सेइंग कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ना बहुत ध्यान से वो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जहां पे बात करता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. फिर उसने बोला डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. यहां भी उसने वर्ड यूज कर लिया है क्वालिटेटिव ओनली. सो मीन्स थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि मेरे को ऐसा यू कैन एक्सपेक्ट कि YDSC या डिफ्रैक्शन न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस होंगे. रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का प्रूफ आने के चांसेस हैं. दो स्टिल इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं मेरे को तो 90 प्लस लेने, तो आई वोंट से डोंट टेक रिस्क, सब कुछ करके जाओ, कुछ भी आ जाता है एंड देन दे फाइनली से कि बच्चे को इतना तो पता ही होना चाहिए. फाइन, बट इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट कि है क्या. सी, YDSC में पाथ डिफरेंस होता है XD/D, आप इस बात को याद रखो. और डिफ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्लिट, उसमें जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है A sin थीटा. कभी कभी वो इसको A sin थीटा को रिप्लेस करके वो कभी कभी आपको यहां तक भी पहुंचा देगा कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू XA/D. एक्सेप्टेबल है, दोनों बातें ही ठीक है, कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है. सो इफ समबडी से व्हाट इज पाथ डिफरेंस ऑफ इंटरफेरेंस, आंसर इज दिस. पाथ डिफरेंस इज डिफ्रैक्शन, आंसर इज दिस. और ये भी हो सकता है. और कभी भी वो बोले कि कभी वो एंगल्स के बारे में बात करना शुरू कर दे. एक्चुअली डिफ्रैक्शन इज मोर अबाउट एंगल, इंटरफेरेंस इज मोर अबाउट लीनियर. और बात सोचते हैं इंटरफेरेंस में जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है दैट इज XD/D इज इक्वल टू n लैम्डा, और जो कंडीशन ऑफ मिनिमा है दैट इज 2n-1 इंटू λ/2. वेयर इन डिफ्रैक्शन जो कंडीशन ऑफ मिनिमा है दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, और जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है दैट इज इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2. ध्यान ही रखना, मतलब यहाँ पे माइनस ही है, यहाँ पे प्लस ही है, और n1 से ही स्टार्ट होता है. कई बुक्स में है कुछ प्रॉब्लम कि वो n0 वगैरह लेते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड दैट. आई वुड सजेस्ट यू गो विद दिस. किसी ने पूछा फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होगा तो n को 1 ले लो. किसी ने पूछा फर्स्ट मिनिमा कहाँ होगा, n को 1 ले लो. किसी ने पूछा डिफ्रैक्शन का फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होगा, n को 1 ले लो. एक और बात है, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस λD/A, एंड इंटरफेरेंस जो सारी फ्रिंजेस होती हैं दैट आर इक्वल टू λD/D. आई थिंक विद दिस नॉलेज आई विल बी डूइंग दिस केस बेस्ड क्वेश्चन. और देखो केस बेस्ड क्वेश्चंस की ना एक और भी प्रॉब्लम है कि केस बेस पे क्या होता है ना, बाई चांस अगर आपने कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया ना और वहां से केस बेस आ गया ना तो सारे नंबर जाएंगे. आई थिंक दिस वॉज द क्वेश्चन जब मैं बोर्ड में भी चेक करने गया था ना पेपर, तो आई थिंक मैक्स बच्चों ने गलत किया हुआ था, बिकॉज एक बात गलत पिक होगी तो सब कुछ गलत पिक होने वाला है. एनीवे, बहुत ध्यान से करेंगे, डू 2-3 टाइम्स दिस क्वेश्चन. एक बुक में भी छोटी सा ये माइक्रो वर्ड मिस हो गया है, तो इन द बुक प्लीज ऐड द वर्ड माइक्रो ओवर हियर, और यहाँ भी माइक्रो वर्ड ऐड कर लेना. ये क्वेश्चन तो ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है वो तो ठीक है. सो पैराग्राफ तो जो भी कह रहा है कुछ खास बात नहीं कह रहा. पैराग्राफ इज सेइंग ओनली दिस कि 2 slits आर ऑफ विड्थ 2 माइक्रोमीटर्स एंड देयर गैप इज 6 माइक्रोमीटर. सो वो कह रहा है कि जो गैप है ना दोनों के बीच दैट इज 6 माइक्रोमीटर, एंड जो विड्थ है ना दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 माइक्रोमीटर. तो अपने को ये समझ आ रहा है कि फॉर डिफ्रैक्शन अगर बात करनी है तो ए को ये लेना है, और अगर इंटरफेरेंस की बात करनी है तो स्मॉल डी को ये लेना है.
वेवलेंथ 450 उसने ध्यान से पढ़ना, मतलब दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी गुड। ये क्वेश्चन अगर आप बहुत ध्यान से करते हो तो आपको सब कुछ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन का सब कुछ समझ आने वाला है, सब कुछ समझ आने वाला है, बहुत ध्यान से करेंगे। सो जब भी कोई पैटर्न हमें विजिबल होता है वाईडीएससी में कोई पैटर्न, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न विजिबल होता है, बट अगर हम उनमें से एक स्लिट को बंद कर देंगे तो हमें डिफ्रेक्शन का पैटर्न विजिबल होता है। लेट अस ट्राई। मैंने वो डाटा नीचे भी ले लिया दोबारा जस्ट फॉर ईज। क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, मतलब उसने पीक क्या वर्ड यूज कर लिया, उसने इसको पीक वर्ड यूज कर लिया है। क्या वो कितने पीक्स मिलने वाले हैं, मतलब 1 2 3 कितने पीक्स मिलेंगे विद इन द सेंट्रल पीक ऑफ द एनवेलप ऑफ डिफ्रेक्शन पैटर्न। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक ऐसा एक डिफ्रेक्शन का पैटर्न बनेगा और उसके अंदर ये बहुत सारे ऐसे इंटरफेरेंस के पैटर्न्स मिलेंगे हमारे को। बहुत ध्यान से करने का क्वेश्चन है। तो अपने को समझना है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है इन डिफ्रेक्शन, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन बाय ट्वाइस लैम्डा डी बाय ए। फाइन। और वो कह रहा है कि इतने डिस्टेंस में इंटरफेरेंस के मैक्स वाले मतलब कितने सेंट्रल पीक मिलेंगे, मतलब हमें कितने मैक्सिमाज मिलेंगे। तो हम सबको पता है कि इंटरफेरेंस में जो एक मैक्सिमा होता है ना वो लैम्डा डी बाई डी जितना होता है। कितने मिलेंगे, आंसर है इसमें कितने लेटर से एन मिल जाएंगे और क्या होगा। सो अपने को समझ आ रहा है कि लैम्डा डी तो कैंसिल हो रहा है। ये वन ऑफ द रियली आई एम टेलिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा वेयर ही विल आस्क यू कि डिफ्रेक्शन के एक सेंट्रल में कितने मिनिमम मैक्सी इंटरफेरेंस के कितने पैटर्न तुम्हें मिलेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। एक्सपेक्टेड इसलिए है कि इस बहाने वो आपका डिफ्रेक्शन नॉलेज भी चेक कर लेगा और इंटरफेरेंस का भी चेक कर लेगा। एनीवे, तो अपने को समझ आ रहा है 2 बाय ए इज इक्वल टू एन बाई डी हमारी कंडीशन आ रही है। सो लेट मी पुट 2 के बदले 2 पुट करते हैं। ए के बदले विड्थ 2 थी तो 2 माइक्रोमीटर। यूनिट कन्वर्जन जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी बिकॉज ए और डी एक ही बात है, दोनों सेम यूनिट्स में है। सो स्मॉल डी है वो 6 के इक्वल आ जाएगा, कैंसिल हो रहा है तो एन इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तो पॉइंट इज वी विल बी हैविंग 6 मैक्सिमास of interference basically inside one diffraction। ऐसे का एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल भी है और ये सीबीएसई का पेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, वेयर ही विल टॉक अबाउट कि डिफ्रेक्शन के एक मैक्सिमम में इंटरफेरेंस का कितना कुछ मिलेगा। वैसे है बहुत सिंपल, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिंपल बोलना है कि ये हो गया डिफ्रेक्शन का विड्थ हो गया और ये इंटरफेरेंस के हो गए, दोनों को इक्वेट ही करना होता है बस, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पीक्स ऑफ द इंटरफेरेंस फॉर्म्ड इफ द स्लिट विड्थ इज डबल। वो कह रहा है अगर मैं स्लिट की विड्थ को डबल कर दूं तो क्या होगा। देखें, वो कह रहा है गैप वगैरह कुछ नहीं कर रहा मैं स्लिट विड्थ को डबल कर रहा हूं। देखते हैं क्या होगा। क्या आया था हमारा लास्ट क्वेश्चन में, हमारी कंडीशन आई थी 2 बाय ए इज इक्वल टू एन बाय स्मॉल डी। 2 बाय ए इज इक्वल टू एन बाय स्मॉल डी। कोई बात नहीं, वो ये कह रहा है कि मैं इसको डबल कर रहा हूं तो मतलब वो इसको 2a कर रहा है, पिछली बार के कंपैरिजन में डबल कर रहा है इसको, तो कर लेते हैं डबल, देख लेते हैं। लेट अस पुट द वैल्यूज, जो भी उसने वैल्यूज किए हैं। डायरेक्टली भी दिमाग लगा ही सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। मीन्स अगर ये डबल हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा इस सब पे, तो मतलब एक 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे भी आ जाएगा तो n बाय 6 स्टे करेगा, एक 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू 3 आएगा ना। तो बेसिकली मुझे समझ आ रहा है अगर मैं सब कुछ डबल कर दूंगा तो n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो दिस विल बी माई आंसर। बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्या फर्क पड़ेगा, उसने स्लिट की विड्थ को ना डबल कर दिया है, तो जैसे तो स्लिट विड्थ को डबल किया होगा तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका क्या हाल होगा, 2 लैम्डा डी बाई ए होगा। तो बेसिकली वो छोटा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा तो वो नंबर ऑफ कम पैटर्न्स ले पाएगा। तो 3 आंसर है। मस्ट रिमेंबर वंस अगेन, डिफ्रेक्शन का मैक्सिमा ट्वाइस लैम्डा डी बाई ए, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, और एक मिनिमा की विड्थ लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, एन से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ इंस्टेड ऑफ 450 नैनोमीटर लाइट ही सेइंग कि मैंने एक और वेवलेंथ की लाइट यूज कर ली है, अब नंबर ऑफ पीक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। आंसर है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज लैम्डा और डी तो कैंसिल ही हो गए थे। तो बेसिकली whenever you find this question of mix up of interference and diffraction, nothing will happen whether you increase capital D या आप lambda कुछ कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। once again you will be able to get the 6 patterns। रियली आई एम टेलिंग, पता है बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन हो गया हुआ है इस टॉपिक में। रीजन भी था कि बिकॉज पता है अगर आपको एक बात मिस हो गई ना, बाई चांस समबडी मिस डिफ्रेक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, वो क्या होता है, तो पता है सारे क्वेश्चन गलत होंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। कह रहे हैं सिर्फ लेट अस स्टडी डिफ्रेक्शन ओनली बाय अ सिंगल स्लिट, द फर्स्ट मिनिमा कहां पे लाई करेगा। तो आंसर है फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, आंसर है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। और जो वैल्यूज हैं पुट कर लेते हैं। तो थीटा की बात कर रहे हैं और उसने पूछा है फर्स्ट मिनिमा, तो ये तो 1 ही हो गया।
और डिफरेंस देखते किसकी बात कर रहा था, वो क्या था उसके अंदर, 450 नैनोमीटर है। तो लेट अस टेक लैम्डा विल बी इक्वल टू 450 नैनोमीटर। साइन थीटा तो यहाँ पे स्टे ही कर रहा है, स्मॉल ए को भी नीचे ले लेते हैं। व्हाट इज स्मॉल ए? आई थिंक स्मॉल ए वाज इक्वल टू विड्थ 2 माइक्रोमीटर उसकी है, तो 2 माइक्रोमीटर ले लेते हैं। तो 2 माइक्रो इज 10 टू द पावर -6, नैनो इज 10 टू द पावर -9, और साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल ही रहे हैं, बस कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। a वॉज इक्वल टू 2, n वॉज इक्वल टू, उसने फर्स्ट भी पूछा है, मिनिमा पूछा तो मैंने बिल्कुल सही लगाया। साइन थीटा की बात हम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ में सही लग रहा है। और ये जो ऊपर जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर -9 है, तो -3 बच जाएगी, +6 जाएगा, 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, -3 पावर है, 0.2 लग जाएगा। तो आई थिंक बी इज द राइट आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ना उसने एक और आपसे बात पूछ ली है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस। अब देख रहे हो क्वेश्चन कितना अच्छा है, आंसर भी चेक कर ले सारे अपने, डी सी सी बी सारे आंसर ठीक आए अपने। लेट मी चेक वंस अगेन। तो डी था, सी था, डी सी, फिर भी सी था, फिर बी था, परफेक्ट जा रहे हैं। लास्ट का आंसर भी डी है, तो हम निकाल लेंगे पक्का। द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑन 1 मीटर स्क्रीन, मतलब स्क्रीन 1 मीटर है, प्लेस एट 4/3 मीटर अवे रखा हुआ है स्लिट से। ओके ग्रेट। हमसे पूछ रहा है कि कितनी फ्रिंजेस हम ऑब्टेन कर पाएंगे एक स्क्रीन पे जो कि हमने 4/3 मीटर पे रखा हुआ है। आई थिंक ये गैप हमारा 6 माइक्रोमीटर वगैरह था, शुरू से मुझे समझ आ रहा है। और वो कह रहा है जो मेरा पूरा स्क्रीन है ये 1 मीटर का है। तो आई थिंक लेट मी ट्राई, एक मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है? तो आंसर इज लैम्डा डी बाई डी होती है। आई नीड टू गो बैक टू सी हाउ मच वॉज द लैम्डा। सो इंटरफेयर पैटर्न लैम्डा है 450, सो लैम्डा है 450, नैनोमीटर है तो 10 की पावर -9 लगा लेते हैं। कैपिटल डी स्क्रीन उसने प्लेस किया है 4/3 मीटर पे, और कुछ लैम्डा डी और स्मॉल डी कितना था? आई थिंक 6 माइक्रोमीटर था, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6, एक फ्रिंज विड्थ इतनी होती है। तो बंदा कह रहा है चलो थोड़ा सॉल्व करें इसको। तो आंसर है 6, देखते हैं कौन कौन कट पाएगा। सो 10 टू द पावर -9 + 6 हो जाएगा -3, 450 है, कैंसिल तो होगा, 3 से तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 150 हो गया। आई थिंक 3 से फिर जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 50 हो गया, 2 से कैंसिल होके आई थिंक 25 आ रहा है, 25 4 ज़ा 100 होता है, सो 100 स्टे करेगा, 25 4 ज़ा 100, 6 ऊपर चला गया, -3, ठीक ठाक ही लग रहा है। अपॉन 1000 कर देंगे तो मुझे लग रहा है 0.1 मीटर की एक फ्रिंज की विड्थ 0.1 मीटर है। ऑब्वियसली आपके पास 1 मीटर का स्पेस है, तो n इंटू 0.1 इज इक्वल टू, आपको बोला जा रहा है आपके पास जो 1 मीटर का स्पेस है 1.1 मीटर ले रहा है, तो ऑब्वियसली आप यू विल बी एबल टू फाइंड 10 फ्रिंजेस इन दैट स्क्रीन, 10 फ्रिंजेस आ जाएंगी। सो 10 इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल। ये एक पूरा हमने केस स्टडी को डिस्कस किया है, इसमें इंटरफेरेंस की बात भी हुई है, डिफ्रैक्शन की बात भी हुई है। डू दिस क्वेश्चन 2-3 टाइम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।